लो एवरीवन, तो यार आज करने वाले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए देखते हैं आज कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड एमसीक्यू क्रिएट जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में क्रिएट होते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यू प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछता है कि आपको एक सीरीज़ दे दी, कहा कि मेन बताइए या मोड बताइए। प्रॉपर्टीज बेस्ड आते हैं जो है, ठीक है। तो आइए आज उन्हें डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है इसकी मीन मीडियन मोड होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं मीन मीडियन मोड की। एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। और रेंज भी उसी के अंदर आता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अब क्या होता है कि जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड, अब क्या होता है इनके केस में भी ये इफेक्ट होते हैं किससे, चेंज इन स्केल से एज वेल एज चेंज इन ओरिजिन से। चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होते हैं मीन मीडियन मोड, एंड चेंज इन स्केल से भी। चेंज इन स्केल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, ठीक है। अब किसी का मीन फॉर एग्जांपल मान के चलिए 20 है। अब मैं इसमें 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मीन इफेक्ट होगा, ठीक है। जो भी हमें सीरीज़ दे रखी होगी उस सीरीज़ में मैं या तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँ या सभी को 2 से डिवाइड करूँ तो उसका मीन भी इफेक्ट होगा, ठीक है। सेम कंडीशन मीडियन के केस में अप्लाई होती है, सेम कंडीशन मोड में, ठीक है। तो अब क्या होता है, चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होते हैं ये, या प्लस या माइनस करने से। यदि कोई हमें सीरीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 10-20 ऐसे हमें सीरीज कोई गिवन है, अब मैं उसमें से 5 लेस करता हूँ तो उसके मीन मीडियन और मोड पर भी इफेक्ट होगा, ठीक। अब क्या है गाइस कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज इन स्केल से इफेक्ट होती है। चेंज इन स्केल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से इफेक्ट होगी। यदि मैं कोई हमारे पास सीरीज गिवन है, उस सीरीज में मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इफेक्ट नहीं होगी। जो पहले था वही सेम दोबारा भी कैलकुलेट करने पर आएगा, ठीक है। बट यदि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। यदि हमें एक्स का मीन गिवन दे रखा है और वाई का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें ए प्लस बी एक्स का मीन इनटू में करना पड़ेगा, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ओरिजन, ठीक है, और बी क्या है, स्केल, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड के केस में क्या होगा, ओरिजन भी इफेक्ट होगा, ठीक है, और स्केल भी इफेक्ट होगा। अब गाइस देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के केस में क्या होता है कि वाई का मीन एम डी निकालना है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम, तो इनटू में हमें पी लेना है, क्या, सिर्फ स्केल लेना है। क्यों, क्योंकि ये स्केल से इफेक्ट होता है, सिर्फ ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आइए गाइस कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 15, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए देन मीन, कि मीन क्या होगा या मीडियन क्या होगा, ठीक, या मोड, तीनों के केस में पूछ सकता है, ठीक है। इफ़ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 15 देन द मीन ऑफ डेट आइटम, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों आइटम कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था, चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होते हैं, चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होते हैं। तो क्या होगा, बहुत मीन कैलकुलेट करो या मीडियन करो या मोड करो, तीनों केस में क्या होगा, रिड्यूज हो जाएंगे बाय कितने से, 15 से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या है। अब कह रहा है कि y इज इक्वल टू 5x माइनस 20 हमारे पास जो है गिवन है, ठीक है। अब मीन दे रखा है हमें x का कितना, 30, कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ मीन y की वैल्यू बता दो हमें कितनी है। तो अब हमारे पास कितना है, 30 माइनस 20, सो 100 इज इक्वल टू 20, कितना आ गया, 80 होगा y का मीन, ठीक। क्यों, क्योंकि क्या है, चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होता है एंड चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, मीन मीडियन एंड मोड। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं एक और। अब क्या कह रहा है कि 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17, मीडियन ऑफ x 8, देन द मीडियन ऑफ y। कह रहा है कि आपके पास x की वैल्यू जो है, x का मीडियन 8 है, हमें आप मीडियन ऑफ y की मीडियन बता दीजिए कि कितना आएगा, ठीक है। देखिए 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17 है, किसका मीडियन निकालना है, y का, y को सेपरेट कर लीजिए, तो 6y इज इक्वल टू 17 माइनस 5x, ठीक। अब क्या होगा, 17 इंटू 5 इंटू कितना है हमारे पास, x का 8,
ठीक 40 तो कितना आ गया 30, 6y इज इक्वल टू हमारे पास 30 आ गया, तो y कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मीडियन ऑफ y कितना आया 5। अब मीडियन ऑफ x जब 8 है तो हमारा मीडियन ऑफ y 5 होगा। ठीक, आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। इस एक और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड द मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 23 एंड द मोड ऑफ वाई। कह रहा है कि जब एक्स का मोड 23 है, वाई का मोड बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, एक्स कितना दे रखा है हमें 23, तो गाइज कितना आ गया वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइज, वाई इज इक्वल टू 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है हमारे पास। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये वाई इधर जाएगा प्लस का और ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा, ठीक है माइनस का, तो कितना आ गया 13। तो वाई इज इक्वल टू 13, तो मोड ऑफ वाई हमारे पास कितना आ गया 13। ठीक है भाई, आई होप को समझ में आएगा। अब आई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इफ़ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10 देन द रेंज। अब कह रहा है कि सभी आइटम को 10 से रिड्यूस कम कर दिया जाए तो उसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज क्या होती है, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमने सभी रेंज को क्या रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं हमारे पास कोई सीरीज है 10, 20, 30 और 40। इसकी रेंज क्या होगी, अपर हाईएस्ट लिमिट क्या है हमारी 40, लोएस्ट क्या है 10, तो रेंज कितनी हो गई 30। ठीक है, अब गाइस इसी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी का मैं लेके चलता हूँ, हमारे पास कितनी थी 10, 20, 30 और 40। सभी में से मैं 10 को माइनस करता हूँ, जैसा कि हमारे पास MCQ क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, 10 माइनस करा ये 0 हो जाएगा, ये 10, ये 20, ये 30। अब 30 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 30 आई रेंज। तो रेंज पे क्या हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जितनी पहले थी उतनी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनचेंज। ठीक, आइए एक और देखते हैं गाइस। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द SD ऑफ x इज 8, ठीक है, एंड द 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 20 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x हमारे पास 8 गिवन है, हमें क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है हमारे से। तो अब देखिए क्या होगा, मैंने क्या बताया था, QDO, MDO, SDO मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के केस में सिर्फ और सिर्फ स्केल से इफेक्ट होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, y का निकालना है हमें, y सेपरेट कर लेंगे, 20 माइनस 3x, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3/6x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्केल से मतलब है, 3 इंटू कितना 8, तो कितना 3 दूनी 6 4, तो क्या आ गया QD ऑफ y इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आइए एक और देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ द SD ऑफ x इज इक्वल टू 3 देन द वेरिएंस ऑफ 5x माइनस 2। अब हमें SD दे रखा है और हमारे से वेरिएंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें SD कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि SD की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होगा, स्केल से, मल्टीप्लाई या डिवाइड से, ऐड और सब्ट्रैक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें 5 क्या है जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ठीक है देखते हैं। तो सिर्फ क्या करना है हमें 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 6। SD हमारा क्या हो गया 6। अब SD का फॉर्मूला क्या होता है, SD होता है वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक, अब SD हमारे पे 6 है और ये अंडर रूट है वेरिएंस। अब मैन आता है कि जब यहाँ वेरिएंस का अंडर रूट है तो इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 36। ठीक है गाइस, तो वेरिएंस ऑफ 5x माइनस 2 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपको इन MCQ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे।